क्योंकि एक बड़ा जुल्म जो इस वक्त अज़ादारी इमाम हुसैन पे हो रहा है, कि हो तो पहले गया था, अब उसके नतीजे नज़र आ रहे हैं। उन नताइज को समरात तो नहीं कह सकते, क्योंकि समर कहते हैं फल को। ये कहा जा सकता है कि उन चीज़ों के अब कांटे नज़र आ रहे हैं कि दुनिया में कभी भी, कहीं भी, किसी भी दीन में या दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई फिज़िक्स पढ़ना चाहे किसी ऐसे आदमी से कि जिसको खुद फिज़िक्स ना आती हो। और कोई भी मोमिन दुनिया में इतना सीधा नहीं है जो अपने बच्चों को किसी जाहिल से पढ़वाए। कोई भी मोमिन इतना दुनिया में सीधा नहीं है। ये मज़लूमियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जाहिल तरीन अफराद मिंबर इमाम हुसैन पर आकर मिशन इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं और इमाम हुसैन के चाहने वाले वाह वाह भी कर रहे हैं और उनको मज़ीद पैसे भी दे रहे हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जैसे कि माज़ल्ला 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 खुदावंद तबारक व तआला में और मासूमीन में जैसे कंपटीशन हो। तो ये जहन में रखें कि तमाम मखलूक़ात खुदावंद तबारक व तआला हत्ता रहमतुल लिल आलमीन अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद मखलूक़ात में सबसे बुलंद मकाम पर फाइज़ हैं, लेकिन वो भी हर लहज़ा अल्लाह के मोहताज हैं, हर लहज़ा अल्लाह के मोहताज हैं। और जो भी उनका बुलंद मकाम है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है। अब अगर अशरफुल अंबिया से मदद मांगी जाए ये सोचते हुए, तो ये ऐनन तौहीद है, ये शिरक नहीं है। और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि अशरफुल अंबिया के पास जो कुछ है वो उनका अपना है। ना, हर आदमी जानता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको खल्क़ फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से वो जो कुछ करते थे और अल्लाह ही सुब्हानहू व तआला के इज़्न से अब भी करते हैं। बस बिल्कुल इसी तरह जहन में रखें कि हुज्जत खुदावंद तबारक व तआला के जिसकी एक सिफत हमने बयान की, वब युम नहीं रोज़क़ल वरा वब वजूद ही सबतल अर्ज़ व समा, कि उन्हीं की बरकत से खुदावंद तबारक व तआला मखलूक़ात को रिज़्क़ अता करता है। उन्हीं की बरकत से खुदावंद तबारक व तआला क्या करता है, ज़मीन व आसमान के निज़ाम को बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ने बाकी रखा है, अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह ने बाकी रखा है, अल्लाह खालिक़ है। लेकिन इस बरकत और रज़ाक़ियत के लिए और इस बका के लिए अपनी हुज्जत को अपने फैज़ का सबब करार दिया है। अपनी बरकतों का जो सबब करार दिया है वो हुज्जत खुदा को करार दिया है। लेकिन करता सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बिल्कुल उसी तरह से कि जब हम कहते हैं और कुरान में इसकी जानिब तवज्जो दिलाई, वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्या, कि हमने पानी के ज़रिए से हर शय को ज़िंदा रखा है। तो क्या पानी ने हमको ज़िंदा रखा है या अल्लाह ने पानी के ज़रिए से रखा है? ना, अल्लाह ने पानी में यह सलाहियत दी है कि वो हमारे लिए एक ज़िंदगी का सबब है। और पूरी कायनात के निज़ाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इंसान कामिल को हुज्जत बनाया है। और यही वजह है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को हम कहते हैं कि वो तमाम बरक़ात का एक मंबा है, लेकिन ये बरक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हैं। अब अगर हम आइम्मा से मदद मांगे तो ये ऐन तौहीद है, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि जो कुछ ये करेंगे बिइज़्न अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे, जो कुछ इनके पास है वो सब कुछ अल्लाह का है। और ये वो मौजू है कि जहाँ अपने बाज़ जाहिल बहक जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं, तो दूसरी जानिब बाज़ वहाबी और सल्फ़ी बहक जाते हैं और वो मज़ीद गुमराह हो जाते हैं। बस ये तसव्वुर करना कि अंबिया या आइम्मा के पास जो कुछ है वो मुस्तकिल है और अल्लाह के मोहताज नहीं है, ये कुफ्र है। ये तसव्वुर करना कि अंबिया और आइम्मा की बरकतों का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते, ये भी कुफ्र है। दरमियानी राह ये है कि अंबिया और आइम्मा के पास जो कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है। आज भी उनकी बरकतों का सिलसिला बाकी है, आज भी उनसे मदद मांग सकते हैं, ये सोचते हुए कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, जो कुछ इनके पास है अल्लाह की जानिब से है, जो कुछ वो करेंगे वो बिइज़्निल्लाह करेंगे। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहयतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। मैं तुम्हारे लिए मट्टी से एक परिंदा बनाऊंगा, एक परिंदे जैसी चीज़ बनाऊंगा, कहयतित तैर, परिंदे जैसी चीज़ बनाऊंगा मट्टी से, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि, मैं उसमें फूकूंगा, फ़यकूनु तैरन। हज़रत ईसा 1000 फूक मारेंगे वो परिंदा नहीं बनेगा, याद रखें।
मैं फूकूंगा वो परिंदा बन जाएगा, लेकिन असल चीज हजरत ईसा ने बाद में बयान फरमाई, और वो क्या बयान फरमाई जिसकी हिकायत कुरान मजीद में हुई, वयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से होगा। हजरत ईसा लाख फूक मारें कुछ नहीं होगा, एक फूक मारेंगे वो परिंदा बन जाएगा, लेकिन कब, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इज़्न होगा। यह है ख़ास तौहीद, और यही है सही माना में विलायत, कि हम ये जानते हों कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के पास कैसी विलायत है। वो इशारा करें तो कालीन में से शेर बन के निकल सकता है, लेकिन बिइज़्निल्लाह। वो इशारा करें तो मुर्दा जिंदा हो सकता है बिइज़्निल्लाह। आज भी हम तवस्सुल करें और मुर्दा जिंदा हो जाए तो कतन हो सकता है। वो रहमत कल भी थे, वो रहमत आज भी हैं, और उनके जानशीन कल भी जानशीन थे, आज भी जानशीन हैं। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।